जय माता दी सभी साथियों को। तो 17 तारीख आज हैं और आज से दशहरा और नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। माता रानी का आगमन हो चुका है और इसी के साथ बहुत सारे वैकेंसीज भी आ गए हैं आपके पूरे राज्यों में। तो ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए एडुटेरिया की तरफ से जो प्रवीण सर ने जो करेंट अफेयर्स निकाले हैं उनमें से कुछ यहाँ पे पुरुष नियुक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑलरेडी इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय महिला नियुक्ति सभी जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियाँ और इसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो कंप्लीट रूप से बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल सभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2019 और 2020 के पूरे जितने भी अभी तक पुरुष नियुक्ति यानी कि भारत में जो भी पुरुष नियुक्तियाँ हुए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको बिल्कुल डीपली आपको बताई जाएगी। यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को बताया जाएगा, नाम और किस क्षेत्र में वो किस लेवल से किस पद पे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पे पूछा जाता है क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का जानना बहुत ही बेहद और ज़रूरी होता है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जितने भी वीडियो देखेंगे सभी को एक बार रिविज़न जरूर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव है। कौन हैं? तो भारत के वित्त सचिव नए वाले कौन से हैं? तो अजय भूषण पांडे। ध्यान दीजिएगा, अजय भूषण पांडे कौन हैं? तो अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव है। जो पिछला वीडियो सब नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। तो पिछला वीडियो जो नहीं देखे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं और सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, कैसे हैं, किस प्रकार से उनका पद है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है। कौन है वो? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के महालेखक कंप्यूटर। और यहाँ पे CAG का फुल फॉर्म हो जाता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे फुल फॉर्म बताया जा रहा है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरेटर ऑफ इंडिया। जनरेटर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा वाला जो महालेख परीक्षा होते हैं, जो IAS, IAS और IIT, JEE, इंजीनियरिंग, SSC वगैरह जो कराते हैं उन सभी का एक प्रकार का अध्यक्ष हम लोग मान सकते हैं। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि CGA। ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा भाई कि CAG और CGA का दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे CGA का होता है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखाकार कौन है? सोमा रॉय बर्नर है। अगला यहाँ पे बताया गया है कि बिमल जुल्का कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त का अध्यक्ष है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिमल जुल्का है। अगला है लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिए, इसके पहले जब अध्यक्ष बने थे तो उनको हटा दिया गया था, उसके बाद में पुनः फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ये ऑलरेडी पहले बन चुके थे, फिर इसको एक बार इस्तीफा देने के मूड में थे और फिर इसको पुनः इनको चुना गया है और उनको बताया गया कि अधीर रंजन चौधरी जी आप अच्छे हैं और आप पुनः अध्यक्ष के पद पे आ सकें। अगला यहाँ पे बताया कि सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सुतार मेहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है और अगला क्वेश्चन भी है, चुनाव आयुक्त तो पूर्व वित्त सचिव कौन है? ध्यान दीजिए, चुनाव आयुक्त तो है ही लेकिन पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं जो कि राजीव कुमार हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके SI के एग्जाम प्रीव्यू से। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन है? तो संजय कोठारी है, याद रखिएगा। RBI के MD और CEO अक्टूबर से कौन है? ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के पहले कोई और थे, अक्टूबर के बाद में कौन थे? तो आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि RBI के नया CEO और MD कौन है? तो मुरली रामकृष्ण है। MD और यहाँ पे CEO सेंट्रल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कहते हैं। RBI के जो पैसे वैसे वगैरह होते हैं जिसको मैनेज करते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसके रूप में जाने जाते हैं। अगला है PT
पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार। अविक सरकार, इनके नाम में भी सरकार लगा हुआ है। कहने की बात है कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, ये सभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे निकल के आता है प्रवीण राव। प्रवीण राव के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि नास्कोम के अध्यक्ष कौन है? नास्कोम का अध्यक्ष कौन होते हैं बताइएगा। नास्कोम नाम ही है, नास्कोम का अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण राव है। और नास्कोम को स्थापित कब किया गया था? तो 1988 में स्थापित किया गया था। पूछेगा कि नास्कोम की अध्यक्षता के रूप में इसका स्थापित कब किया गया था? तो 1988 में इसका अध्यक्षता कर दी गई थी। अगला यहाँ पे विश्वनाथन आनंद कौन है? तो यहाँ पे WWF के ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड वाइड फाउंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हाल ही में? तो विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड सभी कोई जानते हैं कि नाबार्ड क्या होता है भाई। तो नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है हाल ही में? तो गोविंदा राजुलू चिंतता। किसे बनाया गया नाबार्ड के अध्यक्ष को? तो भाई गोविंदा राजुलू चिंतता। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पूछ सकता है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? तो भाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापित कब है? तो 12 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में इसको स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। याद रखिएगा, नाबार्ड का स्थापित कब हुआ था? तो 1982 को 12 जुलाई में। नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए, श्रीकांत माधव वैद कौन है? तो भाई IOCL के चेयरमैन है। कौन है? IOCL के चेयरमैन कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद। UPSI का अध्यक्ष कौन है? UPSI का अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी है। UPSI का अध्यक्ष कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो UPSI की तैयारी जो लोग करते हैं, IAS का तैयारी करते हैं, UPSI का अध्यक्ष कौन है? तो भाई प्रदीप कुमार जोशी है। ध्यान दीजिएगा, प्रदीप कुमार जोशी है। बार के निदेशक कौन है? बार के निदेशक कौन है? तो बार के निदेशक अजीत कुमार मोहंती है। अजीत कुमार मोहंती है। बार का स्थापित कब किया गया था? 3 जनवरी, याद रखिएगा, 3 जनवरी 1954 में इसको स्थापित किया गया था। 1954 में इसको स्थापित किया गया था बार के निदेशक, यानी कि बार का स्थापित, ठीक है। बार का होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, बार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। बार का स्थापित कब हुआ था? तो 1954 में 3 जनवरी को हुआ था। और याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब याद रखना होगा। NSE के चेयरमैन कौन है? NSE के चेयरमैन बताइएगा। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। NSE का चेयरमैन कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। NSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसका स्थापित कब किया गया था ये भी आपको याद रखना है कि NSE का स्थापित कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, आपके लिए बताया गया कि सेबी के कार्यकर्ता निदेशक कौन है? सेबी के कार्यकर्ता निदेशक कौन है? तो सेबी के कार्यकर्ता निदेशक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, GP गर्ग है। क्या होता है? GP गर्ग है। सेबी को स्थापित कब किया गया था? तो ये भी याद रखना है, 12 अप्रैल, ठीक है, 1992। सेबी को स्थापित किया गया था 12 अप्रैल 1992। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला यहाँ पे बताया गया राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष, हर एक राज्यसभा में उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नीचे अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग बताएंगे। हरिवंश नारायण सिंह जो राजवंश के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे और नेक्स्ट आंसर रखा गया है, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन है? विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के, रेलवे की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को याद होगा कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन है? चीफ। यहाँ पे CEO का मतलब होता है, सभी को यहाँ पे पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। और रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सर्वप्रथम तो विनोद कुमार यादव हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये फुल फॉर्म नहीं है, पूरा नाम दिया गया है। पहले सर्वप्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत हैं।
बिपिन रावत है। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन है? एस के सैनी। कौन है? एस के सैनी, याद रखिएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा है, याद रखिएगा। 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखिए 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े हैं, ठीक है। अगला देखते हैं फिर से, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अगला यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव है। कौन है? सुधीर भार्गव है। पर भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल अध्यक्ष पूछता है बहुत बार, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष है। रेलवे में जो लोकपाल की तैयारी करते होंगे, लोक पायलट की, उन सभी को यहाँ पे इसका नॉलेज होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि बने हुए बैठे हैं जो टी.एस. त्रिमूर्ति है, याद रखिए टी.एस. त्रिमूर्ति है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला है। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष, यह भी याद रखना है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है, फिलहाल हाल ही में बने हैं। तो यह दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का स्थापित हुआ था, ठीक है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है। अगला यहाँ पे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछेगा भी। गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट है। भारत के पोलिंग एम्बेसडर कौन है? प्लागिंग है, एम्बेसडर कौन है? तो रिपु दमन बेवेली है। रिपु दमन बेवेली कौन है? तो भारत के प्लागिंग एम्बेसडर है। एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक कौन है? एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आशनी भाटिया है। आशनी भाटिया है। एसबीआई का सर्वप्रथम नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक, जो कि 1921 में इसको बनाया गया था और 21 में इसको बनाया गया था। और 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1954 को इसको इंपीरियल बैंक से इसको नाम बदलकर, बीच में और सारे नाम बदले गए थे, जब हटाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया था। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार खादी जो खादी का कपड़ा पहनते हैं, खादी का चप्पल जूता ये भी सारे बनते हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे भाई कि आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? इसका डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया था। डिप्टी गवर्नर के बारे में बताएंगे, माइकल देवदत्त पात्रा। माइकल देवदत्त पात्रा, याद रखिएगा। इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1934 में इसको आरबीआई का स्थापित हुआ था, स्थापना 34 में। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल सुने होंगे किसी मूवी में, के वेणुगोपाल अय्यर है, बिल्कुल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर, याद रखिएगा, विक्रम किर्लोस्कर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा अति पिछड़ा, SC ST वगैरह जैसे कि जनजाति जाति, ये सभी अलग अलग जैसे कि जाति होते हैं, उन सभी में अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो भगवान लाल सैनी है। भगवान लाल सैनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सभी भारत में पूछे गए हैं क्योंकि ये सब राष्ट्रीय हैं। सभी में राष्ट्रीय LIC के अध्यक्ष, राष्ट्रीय BSF के महानिदेशक, राष्ट्रीय CRPF के महानिदेशक, ऐसे करके एग्जाम हॉल में पूछेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय LIC के अध्यक्ष कौन है? तो AMR कुमार है। कौन है? AMR कुमार है। LIC का स्थापित कब हुआ? तो 1 सितंबर, याद रखिएगा, 1 सितंबर आपको 1956 में इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। LIC का स्थापना कब है? तो 1956 में। डेट पूछेगा तो 1 सितंबर कीजिएगा। फुल फॉर्म पूछेगा तो सभी को पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए, BSF के महानिदेशक कौन है? BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना है। कौन है? राकेश अस्थाना है।
BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोल सकते हैं या बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, दोनों बोल सकते हैं। BSF का स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। कब? डेट पूछेगा तो 1 दिसंबर कर दीजिएगा, ठीक है, 1 दिसंबर कर दीजिएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक डेट पे बहुत सारे कुछ होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ आपको बताया जाएगा। CRPF के महानिदेशक बताइए। CRPF के महानिदेशक पूछा गया। CRPF का महानिदेशक कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। क्या होता है CRPF का फुल फॉर्म? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापित कब किया गया था? तो 28 दिसंबर को स्थापित किया गया था। कब? तो 1949 में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है NSG के महानिदेशक कौन है? NSG का महानिदेशक अनूप कुमार सिंह है। NSG का महानिदेशक अनूप कुमार सिंह है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था यह पूछेगा तो 1986 में इसका बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे CBI के निदेशक बताइए। CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1941 में इसको स्थापित किया गया था। इसका निदेशक कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला है। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बताया गया IB के प्रमुख। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं, इसका क्या है? प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार है, ठीक है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो को स्थापित कब किया गया था? तो 1887 में इसको स्थापित कर दिया गया था। अब देखते हैं RAW के निदेशक, ठीक है। RAW का निदेशक कौन सा है? ओके, तो इसको देखते हैं। तो RAW का निदेशक सामंत कुमार गोयल है। कौन है? सामंत कुमार गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसको कब स्थापित किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो 1968 में इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1968 में। किसको? तो RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स को, ठीक है। अब जानते हैं कुछ चुनाव आयुक्त और सभी के प्रमुख, जैसे कि 23वें प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। 23वें प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। 24वें नौसेना प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह है। और 25वें RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ये आप पूछेगा 25वां, ज़्यादातर 25वें पूछेंगे। और फिलहाल आपको 2019 और 2020 के बीच में या 6 से 8 मंथ के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट और आपके यहाँ पे पूछा गया है, अगला यहाँ पे प्रश्न है 26वें वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया है। 28वें थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे है। 28वें थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष आपको रजनीश कुमार है। कौन है? रजनीश कुमार है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दत्ता पडल्स्कर है। कौन है? दत्ता पडल्स्कर है, जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार बन बैठे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओपन लैब स्टडी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।